मेरी बात कान खोल के सुन। वादा करती हूँ बहन, गारंटी ले रही हूँ, फाड़ देगी तुझे। तू कुछ उठाने के लायक ही नहीं बचेगी। फायदा। मैं तुम्हारा कमेंट कल पढ़ चुकी थी। हेलो गाइज, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय बैक चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेहा आशीष तिवारी के बारे में। आप सभी तो जानते होंगे कि नेहा आशीष तिवारी आजकल सोशल मीडिया पर उनके चर्चे लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं उनके बारे में। तो आज हम अपनी वीडियो में आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बने रहे लास्ट तक, व्लॉग तक। तो जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम ऐसे अपडेट आपको लाते रहेंगे। तो देखिए गाइज, नेहा आशीष तिवारी भाई बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब तो इस टॉपिक को सचिन को बंद कर देना चाहिए। नई नई बातें डेली निकल कर आ रही है। तो अब तो उनकी सगाई भी टूट चुकी है, तो आगे उन्हें क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बस मैं यही बात 1 2 3 स्टार्ट। तू कौन है, तेरा नाम क्या, कमेंट करने वाली तेरा नाम क्या। मुझको कमेंट करना है इतना तू समझ ले। अच्छी लगूं आजा, नहीं तो फट से तू निकल ले। जय माता के भक्त हैं, बातों से सख्त हैं। देवास से हम आए, भोपाल में है रहते। मरती है हम पे औरतें, बूढ़ी और बच्चे। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो की बच्ची। मैं हूँ नीतू, मैं है ना अच्छी अच्छी। अब तेरे पसंद ना करने से ना करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो बहन, मैं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारा कमेंट कल पढ़ चुकी थी। सरिता की दुनिया, ठीक है। और सरिता की दुनिया, दुनिया जाए चाहे भाड़ में, परवाह ही नहीं है। मैंने तो कमेंट कल पढ़ चुकी थी, लेकिन मैंने उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने मुझे कमेंट क्या किया था। मैंने तेरा मुंह नहीं लगना चाह रही थी ना यार मैं सरिता। देख, नाम तो तूने ऐसा लिया जो मेरी दोस्त का है, लेकिन अब क्या करूँ, तेरी हरकतें ऐसी है तो मुझे बताना पड़ रहा। मैंने तो कल सोचा था कि बताऊंगी भी नहीं। तो कुछ इस तरीके से सरिता जी का कमेंट था। जी तो जी के तो लायक नहीं है तू, क्योंकि तूने मेरा जिया जला दिया कल से। कल तो मैंने इग्नोर किया, ठीक है। अब भैया, आप जो ये कमेंट में लिख रही हो, ठीक है, चलो पहला कमेंट तो मैंने आपका पढ़ के मतलब जाने दो यार, कौन इसके मुंह लगे, ठीक है। मतलब अच्छी तरीके से सुलगी हुई है तेरी, बस इतना मुझे पता था। और वो तो अब सेकंड कमेंट जो आपने किया है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ इन्होंने दूसरा कमेंट भी क्या किया है। तो कुछ इस तरीके से इनका दूसरा कमेंट है। तो इस दूसरे कमेंट के चक्कर में, हालांकि मेरा ब्लॉग कुछ और आना था, लेकिन अभी मैंने जब इनका कमेंट पढ़ा तो मेरा मन खोल गया, जी खोल गया, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए हो गया। तो बस इतनी सी बात है सरिता जी। पहली बात तो ये कि आपकी गलत फहमी है कि मैं फ़ायदा उठा रही हूँ, ठीक है। आपने लिखा कि मैं नेहा का फ़ायदा उठाती हूँ, तो आपको पता नहीं किस उससे लगा होगा। नेहा मेरी जान है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो प्यार दिखाए, तुम्हें फ़ायदा दिखाए, तो वो तुम्हारी नज़रें हैं, क्या कर सकते हैं इन नज़रों का। जो नज़रें अच्छा ना देख पाए उन नज़रों को फोड़ देना चाहिए, ठीक है। यही बात नेहा का फ़ायदा उठाने की, तो एक काम करना बहन, तू डायरेक्ट खुद नेहा से जाके पूछ लेना कि नीतू कितना फ़ायदा उठा रही है नेहा तेरा, ऐसा करके पूछ तू जाके। वादा करती हूँ बहन, गारंटी ले रही हूँ, फाड़ देगी तुझे। तू कुछ उठाने के लायक ही नहीं बचेगी। फ़ायदा तो बहुत दूर की बात है। तो तू डायरेक्ट नेहा से जाके पूछ इस बारे में। मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगी, वो तुझे बहुत अच्छे से समझा देगी। और मुझे इतना यकीन है कि उसका समझाना तुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से समझाती है ना यार, तो उससे ही समझना तू इस बारे में, ठीक है। और रही बात मेरी देवरानी की, बेचारी मेरी देवरानी
मैं दिन भर मोबाइल चलाती हूँ, दिन भर उससे काम करवाती हूँ, तो तुम आ जाओ, रहो यहाँ पर, आंखों से देखो। लब भाई मैं दिन भर मोबाइल चलाती हूँ, काम नहीं करती हूँ मैं? करती तो। एक आंटी बोल रही है कि तू दिन भर मोबाइल चलाती रहती है, सिर्फ वीडियो बनाती है, तू काम नहीं करती है। मेरी मम्मी तो बस रात में मेरी मम्मी बस रात में मोबाइल चलाती है, मैं काम नहीं करती हूँ। आप अभी भी तो काम करके ही आए हो। मैं काम करके आई हूँ। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर काम को मैं शूट करूँ, है ना। और मुझे जितना करना है, जितना मैं अपने रिश्तों के लिए करती हूँ उतना काफ़ी है। और मैं, अरे उसमें हिचकी लेगा क्या घुस के, पागल है क्या? जा पानी पी पहले। ना प्लीज यार, मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा बन रहा है, मस्ती मत कर, बहुत सीरियस मेरा है, सीरियस मैटर पे। एक आंटी ने मुझे गाली बकी है। कौन सी आंटी? पता नहीं कौन है, सरिता की दुनिया। मुझे बोलती है तेरी औकात भूल गई तू, ऐसा बोल रही है मुझे वो। कौन? वही सरिता की दुनिया। कौन सी? अरे कोई होगी सरिता की दुनिया, मुझे क्या मालूम है। कौन? और मुझे पता होता तो उसके पास नहीं चली जाती मैं। तो और अरे यार तू मेरा टॉपिक चेंज कर रहा, मैं बहुत गुस्से में आई थी, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। जा पानी पी। मत कर, जा पानी पी। बंद करो। नहीं यार, मेरे को भी उससे बात करनी है, जा। तो क्योंकि वो ब्लॉग के जरिए ही बात होगी मेरी उससे। जा, वो कमेंट का जवाब तो दे नहीं रही, उसको मैंने मैसेज किया, जा। तो सरिता की दुनिया कहाँ पर थी मैं? काम। तो बहन, हर काम की तो मैं वीडियो बना नहीं सकती हूँ। और हाँ, सबसे लास्ट वाला जो खतरनाक सा था वो था ससुराल का मजाक उड़ा रही है तू अपने फ़ायदे के लिए। तो सुन, वो जो बात थी जब मैं शादी होकर आई थी, वो 2010 नवंबर 2010 की बात है। वो मेरी जब पहली दिवाली थी तब। अभी चल रहा है 23, समझी। अगर मुझे ऐसे ही कुछ करना होता, वो तो एक नॉर्मल सी बात पे मेरे मतलब लव की बात हुई और मेरी मम्मी का मैटर था, तो अगर उस जगह पे मैंने कुछ गलत नहीं बोला। आजकल के जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अपनी माँ की वैल्यू नहीं करती है, तो वो सिर्फ मेरा मतलब वही था उनको बताने का कि जो अपने माँ बाप है उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है ना। तो उसमें मैंने मेरे सास ससुर का मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाया, वो तेरी गलत फहमी है। अगर मेरा कुछ भी गलत इंटेंशन होता तो मैं 13 साल से मेरे घर वालों के साथ में नहीं रह रही होती, 12-13 साल से, समझे ना। मैं अपने हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाती हूँ। और मुझे वैसे तुझे सफाई देने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन वो तेरा सेकंड कमेंट आया ना, उस चक्कर में अगर किसी के दिमाग में ये चीज़ हो कि मैं अपने ससुराल वालों का मजाक उड़ा रही हूँ, क्योंकि कितने लोगों ने उसमें लिखा भी था, मत कर बात कर रही हूँ ना मैं, कितने लोगों ने लिखा था कि आपको आपके पर्सनल बातों को ऐसे पब्लिक के सामने अगर फ़ोन गिराना तो मार दूंगी मुँह पे आपको। तो आपको अपने मतलब बातों को अगर दिल से लगा के मत बैठो, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है आपके साथ ज़िंदगी में, कुछ ऐसा घटना घटित हो जाती है कि आप मरते दम तक उस चीज़ को नहीं भूल सकते हो। मानती हूँ दिल में रहती है, लेकिन आप फिर भी रिश्तों को जीते हो, है ना। हर रिश्ते को, हर तकलीफ भुलाकर जीते हो। तो बस वही चीज़ थी, कुछ ऐसा शेयर किया था। कुछ लोग थे, किसी ने गलत नहीं बोला, सिर्फ एक ये सरिता की दुनिया कौन है, वही आग मोतरे ने अंगारे खा रही है आके, तो उसी के लिए बनाई जा रही है वीडियो। और काफ़ी लोग बोले कि हंस हंस कर भी बोले कि मतलब बोल रही हो कि बुराई नहीं कर रहे, बुराई नहीं कर रहे। बुराई नहीं थी, जो होता है नॉर्मली 70-80 लेडीज़ों के साथ, लड़कियों के साथ यही होता है, सपने कुछ और होते हैं, ऐसा होगा। फिल्में देख देख के बहुत भावुकता में बह जाती हैं और फिर बाद में आने के बाद, लेकिन ये सिर्फ एक ही था मेरा बनाने का वो ब्लॉग, सिर्फ माँ के लिए बनाया गया था कि नहीं, अगर आप रिश्तों को बराबरी से तोलोगे तो सास भी माँ बन जाती है। आज मेरी सास बन चुकी है। मैंने उस टाइम की बात बताई थी, अभी की बात नहीं बताई मैंने। उस समय जब मैं शादी होके आई थी ना, तब की बात है वो। लेकिन आज का दौर कुछ और है, वो दौर कुछ और था। वो दौर था बचपन का, ये दौर जवानी है। तो बस यही बात थी। और सरिता जी को जवाब देना चाह रही थी। और रही बात मेरी औकात की, तो माँ की लड़की, मेरी बात कान खोल के सुन। मेरी औकात इतनी है कि तुझ जैसी आकर मेरा व्लॉग देख रही है और
कमेंट कर रही है, समझे ना। मैं तुझे नहीं जानती हूँ पहले। और भाई एक लाइन और क्या बोला उसने, फट गई तुझसे मैं, मतलब क्या सोच रखा तूने, कौन है तू सिर्फ एक जल कुकड़ी मुर्गी है, अंडरस्टैंड। भोपाल टाकीज बस स्टैंड, क्या बोलते लब्बाई, मैं हस्ती का बस्ती ब्रो, आग लगे बस्ती में ब्रो, मैंने लंदन में बचाया लड़की को ब्रो। कैसे बोलता बोल कैसे। हाँ तो भाई लब भाई ने गिरा दिया था मोबाइल, और जिसके कारण बंद हो गई थी वीडियो। तो अब उसको करते हैं आगे कंटिन्यू। तो हस्ती का बस्ती वस्ती तो सब अपनी जगह है। सरिता जी, ओ सरिता, तो सुनो मेरी बात। ये जो तुम यायदा फायदा ये सब चीज़ें मेरे साथ में तो करो ही मत, ठीक है ना। और रही बात घर के काम को लेकर, तो आज शायद आपको पता नहीं होगा, अभी रिसेंटली मेरी 2 रील्स बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। तो शायद आपने उसमें मेरा लुक नहीं देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेरी रील अभी बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, ये रील आप देखो। सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आ रहा है करवा चौथ, तो मैंने मन में सोचा कि इस बार करवा चौथ पे मैं अपने पति से लूंगी लहंगा। लेकिन फिर अचानक मेरी नज़र उनकी चड्डी पे गई। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने अपने मन में सोचा मैं तो फिर भी लहंगा लूंगी, सही कुछ भी हो जाए। देखिए आपने ये रील शायद आपको मेरा लुक देख के लग रहा होगा कि मैं काम करते करते ही मैंने इस रील को बनाया है। तो रही बात, तो आप देख ही सकती हो कि मैं काम के साथ ही अपना दूसरा काम भी करती हूँ, घर के काम के साथ साथ। और उससे पहले मैंने एक रील और मेरी वायरल गई थी, वो भी आप लोग देख सकते हो। हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब हाँ तो ये भी मेरा, जो आप इतना मेकअप में तैयार देख रहे हो ना, तो ये भी मेरा काम है। ये मेरा प्रमोशन कर रही थी मैं अपनी साड़ी का। तो उस बीच में मैंने मेरे हस्बैंड के साथ इस रील को शूट किया था। तो मेरा जो वे है ना, जो मेरा वर्क फ्रॉम वे बोलेंगे मेरा, वो है मेरा कॉमेडी, ठीक है। तो मैं कॉमेडी के ज़रिए आगे बढ़ रही हूँ, समझ रही हैं आप। और तो सरिता जी खास तौर पे आप सुनिए प्लीज़, ये आप ही के लिए बनाई जा रही है बहन। आपने मतलब चुल करी है ना इसके चक्कर में, वरना मैं तो कोई नहीं सोच रही थी कि आपके लिए कुछ ऐसा कुछ करना है। मुझे आपको इतनी इंपॉर्टेंस देना है क्योंकि आप इस लायक भी नहीं हो, समझे ना सरिता जी। तो बस आप कान खोल के सुन लो और इन वीडियोज़ को देख लो आप, तो इनको देख के आप खुद ही समझ जाओगी। मुझे ज़रूरत ही नहीं आपको इतना समझाने की। मैं अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपने ससुराल को, अपनी दोस्ती को, हर रिश्ते को मैं बहुत अच्छे से जीती हूँ और बहुत ईमानदारी से जीती हूँ। मुझे आप जैसियों को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी अगर मैं वो स्टेशन वाली वीडियो लगा दूंगी तो बस अभी फिर आ जाएगी तू नाचने के लिए। तेरे पास तो बस एक ही काम है, बस एक वीडियो वायरल हो गई तो बस उसी को रोती रहती है। नहीं बहन, नहीं, ठीक है ना। तो सरिता जी आप खास तौर पर देखें, और मैं आपके कमेंट का इसमें भी वेट करूंगी बेसब्री से कि अब आप क्या ला रही हो। अभी तक तो मैंने आपको छोड़ दिया था कि मुझे आपके मुंह नहीं लगना है, लेकिन मैं आपका वेट कर रही हूँ कि आप इस पर क्या कमेंट करोगी, ठीक है। और हाँ, आप इस जगह बोल सकते हो कि सरिता जी मैं आपका फायदा उठा रही हूँ क्योंकि मौका भी आप नहीं दिया है सरिता। टाटा। कैसी लगी आज की हमारी वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आप इस चीज़ से सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नहीं भी सहमत हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए गाइज, मैं तो यही कहूँगी कि अब इस मुद्दे को ऑफ कर देना चाहिए सचिन की फैमिली की तरफ से, क्योंकि अब नेहा आशीष तिवारी आगे मूव ऑन करना चाह रही थी तो उनको करने दिया जाना चाहिए। भाई सभी को गलती करके माफ़ी का भी ऑप्शन होता है, और अगर वे आगे बढ़ रही थी तो उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान भगवान तो नहीं है, गलती का पुतला ही है। तो गलती तो हुई है, ये बात हम मानते हैं,
क्योंकि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर अगर अब गलती भी हो गई है तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, गलती सुधारने का मौका सभी को मिलना चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं तो यही कहूंगी सबसे, तो उन्हें आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। भाई उनकी भी एक बेटी है,